ये कहानी एक रानी और साधु के अवैध संबंधों के बारे में है, जिसने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या अपने महल में सुखी दाम्पत्य जीवन जी रहे थे, लेकिन रानी के मन में एक छिपी हुई असंतोष की परत थी। एक दिन राजा वीरेंद्र ने रानी से पूछा कि वह उदास क्यों हैं, तो रानी ने कहा कि वह कुछ नहीं सोच पा रही हैं। राजा ने उसे आश्रम जाने का सुझाव दिया, जहां साधु अमित्य रहते थे, जो अपनी योग और ध्यान की शक्तियों से सभी को मोहित कर चुके थे। रानी साधु अमित्य से पहली बार मिलती हैं और दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण जागता है। साधु अमित्य रानी से कहते हैं कि उनके चेहरे पर एक ऐसी छवि है जो उनकी आंतरिक बेचैनी को दर्शाती है। रानी साधु से मार्गदर्शन लेने के लिए आश्रम जाने लगती हैं और उनका रिश्ता गहराने लगता है। साधु धीरे धीरे रानी को आत्मिक उपदेश देते हुए अपनी ओर खींचते हैं। वे कहते हैं कि संसार के सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्मा का मिलन शाश्वत होता है। रानी का दिल साधु की ओर खींचने लगता है और वे अपने पति राजा वीरेंद्र से दूर हो जाती हैं। राजा वीरेंद्र को रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगता है और वह मंत्री भूपाल से अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। एक दिन राजा वीरेंद्र अचानक आश्रम पहुंच जाते हैं और रानी और साधु को एकांत में बातचीत करते हुए देख लेते हैं। राजा को यह देख बहुत गुस्सा आता है और वह रानी से पूछते हैं कि वह एक साधु के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। रानी जवाब देती है कि जो प्रेम उसे राजा से नहीं मिला, वह साधु से पाया है। साधु और रानी के संबंधों के कारण रानी गर्भवती हो जाती है और राजा इस मामले को राज्यसभा में ले आते हैं। रानी अपने प्रेम को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेती है और कहती है कि यह समाज और धर्म के विरुद्ध हो सकता है, लेकिन वह अपने दिल के खिलाफ नहीं जा सकती। राजा वीरेंद्र दुखी होते हुए रानी को त्यागने का निर्णय लेते हैं और साधु को राज्य से निर्वासित कर देते हैं। साधु और रानी आश्रम छोड़कर जंगल में बस जाते हैं। राजा वीरेंद्र अकेलेपन में डूब जाते हैं और राज्य में उनके शासन पर सवाल उठने लगते हैं। साधु रानी से कहते हैं कि प्रेम का यह रास्ता कठिन है, लेकिन उन्हें इसे निभाना होगा। रानी अपने जीवन के सुखों को त्याग देती है, लेकिन यह प्रेम उनके लिए सब कुछ बन जाता है। दोनों का प्रेम एकांत में जीने का निर्णय लेते हैं, लेकिन समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करता। साधु रानी से कहते हैं कि अब वे अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे, और जब प्रेम मर्यादा और धर्म की सीमाओं को तोड़ता है, तो उसका परिणाम अक्सर विनाशकारी होता है।